Hello and good morning, everyone. Good morning, all of you. Today we are going to study chapter number 1. Name is Locating Places on the Earth. कि अर्थ पे कौन कौन से प्लेसेस हैं, कैसे मैप में उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, वो सब आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो लेट्स मूव अहेड. चैप्टर नंबर 1 में जो हमारे बेसिकली जितने भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ क्लियरिफाई किए हुए हैं कि क्या क्या पूछा गया है इस चैप्टर में, है ना. एक्सप्लेन व्हाट अ मैप इज एंड आइडेंटिफाई इट्स मेन कंपोनेंट्स. किसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और मैप क्या होता है. ठीक है, ये डिस्क्राइब किया हुआ है. सेकंड देखो, यूज मैप स्केल्स टू कैलकुलेट रियल वर्ल्ड डिस्टेंस. की मैप में स्केल का यूज करके कैसे हम रियल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. देन थर्ड है आइडेंटिफाई यूज कार्डिनल डायरेक्शंस और इमीडिएट डायरेक्शंस ऑन अ मैप. कि मैप में कैसे डायरेक्शन समझने में हमें हेल्प मिलेगी, कार्डिनल डायरेक्शंस क्या क्या होती है. देन रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट कॉमन मैप सिंबल्स. कि कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं हम मैप में. एंड देन लास्ट, ड्रॉ सिंपल मैप ऑफ लोकल एरियाज यूजिंग अप्रोप्रिएट सिंबल एंड स्केल्स. कि कैसे स्केल्स और सिंबल्स का यूज किया जाता है, कहाँ किया जाता है, मैप कैसे शो होता है और कैसे हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, फर्स्ट ईटम जो है हमारा वो है स्केल. व्हाट इज स्केल. तो स्केल की डेफिनेशन दी हुई है. द रियल रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड रियल डिस्टेंस. कि एक ऐसा रेशियो कैलकुलेशन का मेथड होता है जो रियल डिस्टेंस में और मैप डिस्टेंस को बताता है ना, इन रेशियो. फिर सेकंड है हमारा लैंडमार्क. तो व्हाट इज लैंडमार्क. अ फैमिलियर प्लेस और ए ऑब्जेक्ट यूज टू फाइंड लोकेशन. कि लोकेशन को फाइंड करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं, जो जिससे हमें आइडेंटिफाई होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, लैंडमार्क्स होते हैं. नेक्स्ट है हमारा बाउंड्री. तो बाउंड्री क्या होता है बेटा. अ लाइन सेपरेटिंग एरियाज सच एज स्टेट्स और ए कंट्री. ठीक है, एक ऐसी लाइन जो हमें स्टेट्स कंट्री इनका डिवाइडेशन बताती है, सेपरेशन बताती है. कि कहाँ से कौन सी कंट्री स्टार्ट हो रही है, कहाँ से कौन सा स्टेट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से कौन सी सिटी है. नेक्स्ट है हमारा लीनियर स्केल. अ लाइन ऑन अ मैप शोइंग डिस्टेंस. डिस्टेंस को शो करने के लिए हम लीनियर स्केल का यूज करते हैं. थर्ड है, सॉरी, फिफ्थ है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है. अ रेशियो दैट शोज ए कंपैरिजन. ये कंपैरिजन शो करता है बिटवीन अ मैप और रियल डिस्टेंस. अब पता है बेटा, इसमें दो तरह के पॉइंट होते हैं. जैसे कि मैप में कोई डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा, सपोज बाय कि 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है या 1 सेंटीमीटर दिया है, तो रियल डिस्टेंस उसका मीटर्स में होता है ना. मैप में किस में शो किया होता है, सेंटीमीटर्स में. और रियल डिस्टेंस हम किस में कैलकुलेट करते हैं, किलोमीटर्स और मीटर्स में. इसलिए हमारा उन दोनों में क्या आता है, डिफरेंस आता है. ठीक है, तो ये उन दोनों के बीच को कंपैरिजन करके बताता है कि भाई मैप डिस्टेंस तो इतना है और रियल डिस्टेंस इतने किलोमीटर्स. ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. ओके, नाउ अब है कम्युनिटी मैप. व्हाट इज कम्युनिटी मैप. तो एक ऐसा मैप जो शो करता है लोकल स्पोर्ट्स को. ठीक है, कम्युनिटी मैप क्या होता है, मैप शोइंग इंपॉर्टेंट लोकल स्पोर्ट्स. नेक्स्ट है हमारा स्केच. देन व्हाट इज स्केच. अ रफ अनस्केल्ड ड्राइंग फॉर नेविगेशन. ठीक है, नेविगेशन में हेल्प करता है, एक रफली ड्राइंग होती है. ठीक है, कोई सिंबल कोई स्केल का यूज बिना किए हुए बनाई होती है. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केच. ओके, नेक्स्ट हमारा है मैप. अब मैप किसे कहते हैं, पिक्चर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अबव फाइंडिंग लोकेशन. ठीक है, एक ऐसी पिक्चर या एक ऐसी पिक्चर जो क्या हेल्प करती है, हमारी लोकेशन फाउंड करने में हेल्प करती है. चाहे लोकेशन हो या कोई प्लेस हो या एटसेट्रा, जहाँ पे भी हमें जाना है, डेस्टिनेशन पॉइंट, वो हमें फाइंड आउट करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी. इट्स कॉल्ड मैप. वेरी गुड. नेक्स्ट है हमारा कार्डिनल डायरेक्शंस. अब कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती है. यस, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट और वेस्ट. अच्छा, एक आप लोगों ने पढ़ा है न्यूज.
न्यूज की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज? ये तो देखा होगा, न्यूज की स्पेलिंग यही होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? की फुल फॉर्म सेम यही तो हुई, देखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ऑल ओवर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमें न्यूज पे मिलती है ना, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो कोई सा भी प्लेस हो। ठीक है, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, तो न्यूज की फुल फॉर्म भी ये हुई ना। और कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी होती है हमारी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सिंबल्स। देन व्हाट इज सिंबल्स? आइकन्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, रियल वर्ल्ड फीचर्स। कि जितने भी हमारे प्लेसेस है, जस्ट लाइक कोई रिवर है, फॉरेस्ट है, कोई लेक है, या फिर कोई बिल्डिंग है, स्कूल है, टेम्पल्स है, ठीक है, इन सबको किससे डिनोट करते हैं हम मैप पे? सिंबल से। किससे डिनोट करेंगे? सिंबल से। हम मैप के अंदर बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं। आप जब भी गूगल मैप देखते हो ना, कहीं पे भी अगर हमें जाना होता है तो हम गूगल मैप यूज करते हैं। गूगल मैप पे देखना, हॉस्पिटल का साइन हॉस्पिटल पे बना हुआ आएगा, टेम्पल पे फ्लैग बना हुआ आता है ना, रेलवे स्टेशन लिखा हुआ आएगा, जो भी आसपास के फेमस प्लेसेस होंगे ना, या जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे प्लेसेस का एक एक सिंबल या लैंडमार्क बना दिया जाता है। ठीक है, उन्हें हम सिंबल भी कह सकते हैं, लैंडमार्क भी कह सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें उन्हें पहचानने में हेल्प होती है। जैसे हम कहीं न्यूली गए, हमें नहीं पता यहाँ पे कौन कौन से स्कूल से एडमिशन के लिए स्कूल तो ट्राई करेंगे, तो स्कूल का नहीं पता हमें कि आसपास के एरिया में कौन कौन से स्कूल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पे मैप पे फाइंड कर सकते हैं कि हमारे आसपास में कौन कौन से स्कूल है। स्कूल की जितनी भी बिल्डिंग्स होगी सब पे स्कूल मेंशन आ जाएगा कि ये वाला स्कूल है, ये वाला स्कूल है, ये वाला स्कूल है। तो ये क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है हमारी, कि कौन सा प्लेसेस कैसा है, क्या है। ओके, तो कीटम सबको समझ आए? चलो रिपीटेशन करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ बोलना। व्हाट इज स्केल? मैप डिस्टेंस एंड रियल डिस्टेंस, वेरी गुड। व्हाट इज लैंडमार्क? ऑब्जेक्ट यूज टू फाइंड लोकेशंस। नेक्स्ट वन इज बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री? एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। नेक्स्ट वन इज linear scale, a line on a map showing distance. Next, representatives, representative fraction, a ratio comparison between a map and a real distance, दोनों के बीच का क्या बताएगा हमें? कंपैरिजन करके रेशियो में डिस्टेंस देगा। नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी मैप। व्हाट इज कम्युनिटी मैप? ओके, नेक्स्ट स्केच, a rough unscaled drawing for navigation. Next, map is okay. Next, cardinal direction, north, south, east and west. Next, symbol is real world features. Okay, maybe ये वाला हमें अच्छे से आ गए, सारे कीटम्स हमें लर्न हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट एक देखो, एक्टिविटी बेस्ड है। नेक्स्ट देखो, स्पार्क ए कॉन्टिनेंट एक्टिविटी एक ऐसी है। अ ज्योग्राफिकल टीचर हैज गिवन असाइनमेंट। एक ज्योग्राफिकल टीचर ने क्या दिया है? एक असाइनमेंट दिया है रिगार्डिंग टू ईच स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ कम्युनिटी मैप, कि हर एक स्टूडेंट को क्या प्रिपेयर करना है? कम्युनिटी मैप प्रिपेयर करना है। मैंने बताया था कम्युनिटी मैप किस लिए होता है? लोकल स्पोर्ट्स के लिए, है ना, कि हमारे आसपास में कौन कौन से एरिया है, कैसे कैसे है। देन शगुन, गुड मॉर्निंग मिस सोनिया, आई हैव बीन वर्कड ऑन द कम्युनिटी मैप असाइनमेंट, वुड यू माइंड टू टेकन इट। उसने कहा कि गुड मॉर्निंग मिस सोनिया, मैंने एक कम्युनिटी मैप बनाया, क्या आप उसे देखना चाहेंगी? तो उसे कहती है हाँ चलो दिखाओ। तो वो उसे बोलती है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शगुन, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल देखना चाहूंगी, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, कि मुझे बहुत ज्यादा हैप्पी फील होगा अगर मैं आपकी इसमें कोई हेल्प कर पाई तो। लेट अस सी व्हाट यू हैव मेड, कि लाओ मुझे दिखाओ कि तुमने क्या बनाया है। शगुन कहती है हियर इट इज, आई हैव लिस्टेड द इम्पॉर्टेंट लोकेशन इन आवर टाउन, कि जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है मेरे टाउन में, वो सारी मैंने एक लिस्ट पे बना ली है। मिस सोनिया एग्जामाइन द लिस्ट, वो लिस्ट देखती है और कहती है यू हैव कैटेगराइज देम वेल, कि तुमने बहुत अच्छी तरह इन्हें कैटेगराइज किया है, यानी सेपरेशन किया है उनका बहुत अच्छे से।
लेट अस गो थ्रू इट टुगेदर, कि जब तुम इसे एक साथ लेकर आओगी एक ही मैप पर तब बहुत अच्छा लगेगा। स्कूल फर्स्ट थी कि जब स्कूल में वो देखा जाता है, फिर देखो क्या होता है। नेक्स्ट पेज नंबर हमारा शगुन। यस देयर आर 3 स्कूल्स, कि यहाँ पर कितने स्कूल्स हैं? 3 स्कूल्स है। ग्रीन वैली स्कूल इज इन द ईस्टर्न पार्ट, हॉरिजन हाई स्कूल इन द नियर द टाउन एंड सॉरी नियर द टाउन सेंटर, एंड सनशाइन अकेडमी इन ऑन द वेस्ट। अब देखो इसका मैप भी हमें शो किया हुआ है ना, हमारी बुक में इसका मैप शो हुआ है। ये देखो उसने जो मैप ड्रॉ किया था वो हमारी बुक में भी मेंशन है। ठीक है, तो इस मैप को समझने में देखो हमें कितना फायदा होगा इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, उसने स्कूल्स के नेम क्लियरिफाई कर दिए कि ये स्कूल से इतने टाइप के स्कूल से और हमारे यहाँ पर है। मिस सोनिया दैट इज वेल ऑर्गेनाइज, कि तुमने काफी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया है। शगुन नेक्स्ट वी हैव हेल्थ सेंटर्स, कि अब किसका टर्न है? हेल्थ सेंटर्स का। शगुन राइट, देयर इज अ टाउन हेल्थ क्लिनिक नियर द मेन मार्केट एरिया, कि मेन मार्केट के एरिया के पास ही क्या है? एक हेल्थ केयर सेंटर बनाया उसने। एंड मैपल मेडिकल सेंटर इन द साउथर्न पार्ट ऑफ टाउन, और मैपल मेडिकल सेंटर कहाँ है? साउथ साइड में। नेक्स्ट मिस सोनिया एक्सीलेंट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मार्केट, कि चलो इतना तो हो गया, हमने हेल्थ केयर सेंटर्स देख लिए, हमने स्कूल्स देख लिए, अब हम किसकी बात करेंगे? मार्केट की, कि मार्केट किस टाइप का है। शगुन we have the central market at the heart of the town and the riverside vegetable market in the north part and near the park। तो मिस सोनिया कहती है यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, कि तुमने बहुत अच्छी तरह क्लियरिफाई किया है अपने मैप को, बहुत अच्छे से शो किया है। एंड शगुन दिस मैप विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एनीवन, कि कोई भी अगर हमारे टाउन में न्यू वन आता है तो वो इस मैप को जैसे दिखे तो उसे बहुत हेल्प मिलेगी। दिस मैप विल बी एवरीवन हेल्प टू ट्राइंग टू नेविगेट एंड कम्युनिटी कीप अप गुड फॉर वर्क, कि तुम्हारे काम बहुत अच्छा किया है, आगे भी ऐसा ही काम करती रहो। तो शगुन कहती है थैंक यू मिस सोनिया। ओवरसीइंग शगुन्स कम्युनिटी मैप, की देखो उसने हर चीज क्लियरिफाई की है ना, कि जहाँ फॉरेस्ट है, जहाँ पे जो लाइन आ रही है, जहाँ पे मार्केट है, सब कुछ उसने क्लियरिफाई किया है इसमें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्केच। देन व्हाट इज स्केच? अ स्केच इज अ rough drawing of a place that is drawn without any scale and any conventional symbol, conventional symbol और साइन सिंबल, कि किसी भी चीज का कोई यूज नहीं किया गया, एक रफ ड्राइंग बनाई गई है, उसको क्या कहेंगे हम? स्केच। सपोज योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड टू यू हिज और हाउस फॉर डिनर, कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है घर पे खाने पे, एंड देन शी ही मेक अ रफ ड्राइंग फॉर यू टू रीच हर इज हाउस, कि आप उसके घर सही तरह से पहुंच जाओ, उसके लिए उसने आपको क्या प्रोवाइड करा दिया? होता है ना, जैसे आपके फ्रेंड ने आपको बोला आज शाम को मेरे घर आना, है ना? है ना दीपिका, बोलती हो? किसको बोला था? तन्वी को, कि घर आना आज मेरे। अब तन्वी को पता ही नहीं है घर का एड्रेस, है ना? तन्वी को पता नहीं है घर का एड्रेस, तो दीपिका ने क्या किया, कॉपी के पीछे चल मैं तुझे ड्राइंग बता के बताती हूँ, कि यहाँ से ऐसे आना, इस गली में टर्न होना, फिर ये आएगा स्कूल आएगा, फिर इससे तू लेफ्ट टर्न हो जाना, फिर एक टेम्पल आएगा उससे राइट टर्न हो जाना, फिर मेरा ये हाउस नंबर है तुझे मिल जाएगा, है ना? ऐसे हम हमारे फ्रेंड्स को बताते हैं। तो वैसे ही कुछ उस क्लासमेट ने भी अपने फ्रेंड को बताया कि भाई ऐसे मेरे घर पहुंच जाना, तो उसने कुछ लैंडमार्क्स का यूज किया। ही विल शो इन द ड्राइंग इन द नेम्स ऑफ स्ट्रीट, कि उसने कुछ स्ट्रीट्स के नेम बता दिए, गली बता दी कि भाई इस पथ से इधर घूम जाना, ये वाला नगर आएगा, इस नगर में इधर चले जाना, ये वाली कॉलोनी आएगी। ठीक है, ऐसे सेपरेट करके उसको बता दिया। एंड शी विल ऑल्सो शो वेरियस लैंडमार्क्स सच एज द पोस्ट ऑफिस, सिनेमा हॉल, होटल, दैट विल हेल्प यू इन द फाइंडिंग हर एंड हिज हाउस इजीली, कि उसे बता दिया कि तू इधर से राइट आना, फिर इधर से लेफ्ट आना, फिर एक टेम्पल आएगा, फिर ये स्ट्रीट आएगी। तो उसने कुछ लैंडमार्क्स बता दिए कि यहाँ पे होटल है, या इससे राइट मुड़ना है, या इससे लेफ्ट मुड़ना है। तो ऐसा कुछ उसने बताया। तो ये कोई मैप नहीं है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक स्केच है, रफ स्केच है, जो जो हमारी दीपिका ने अपनी कॉपी के पीछे बनाया है तन्वी को अपने घर बुलाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो रफ स्केच हम लोग बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्केच। रफ ड्राइंग जो भी हम बनाते हैं किसी भी सिंबल्स को यूज करते हुए, कि यहाँ एक टेम्पल आएगा, यहाँ एक होटल आएगा, या यहाँ एक कम्युनिटी हॉल है, या सिनेमा हॉल है, ऐसे कुछ उसने लैंडमार्क्स यूज किए अपने घर के एड्रेस को शो करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही उसने एक क्या बना दिए?
स्केच बना दिया। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग मैप्स। Have you ever thought about the way what is would be like to travel to a place you have never visited before? कि एक ऐसा प्लेस हो जहां आप कभी नहीं गए हो, ठीक है, और जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना वहां पर क्या चीज है। जैसे हम कहीं पे भी घूमने गए तो हमें पता होना चाहिए ना वहां के कौन से एरिया में क्या है, अदरवाइज हम तो खुद ही खो जाएंगे। ठीक है, तो वहां के मैप को पढ़ने में भी हमें इजी क्या होगा, जब हम उन लैंडमार्क्स का यूज करेंगे, उन लैंडमार्क्स को समझ पाएंगे। ठीक है, the excitement of discovering new landmarks, hidden streets, famous attraction in the periphery. But how do you find your way around when everything feels unfamiliar? कि एक ऐसी सिचुएशन में जो हमारे लिए, ऐसा इन्वायरमेंट जो हमारे लिए बिल्कुल फैमिलियर नहीं है, अच्छा नहीं है, हमें नहीं पता है कि वहां पर क्या चीज कैसी है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा कौन हेल्प करता है, हमारी मैप। ठीक है, अभी भी हमें कहीं पे भी जाना होता है हम गूगल मैप का यूज करते हैं ना, कि अरे हमें तो पता ही नहीं है वाला एरिया, तो हम फटाफट से गूगल करते हैं और हमें पता चल जाता है। ठीक है, फिर हम वहां पे आसानी से पहुंच जाते हैं। तो दिस इज वेयर मैप कम टू रेस्क्यू, कि इसमें आपकी कौन हेल्प करेगा, मैप आपकी हेल्प करेगा। वेदर यू आर प्लानिंग अ ट्रिप फॉर जस्ट क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, मैप्स आर टूल दैट हेल्प अस एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड प्लेसेस बोथ नियर एंड फार। कि चाहे वो आपके पास का एरिया हो, चाहे वो आपके दूर का एरिया हो, दोनों के सारे एरियाज को प्रॉपरली आपको बताता है कि इस एरिया में ये है। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर हाउ द मैप वर्क, कि अब हम देखेंगे कि मैप कैसे वर्क करते हैं। तो अ मैप इज अ स्पेशल पिक्चर दैट शोज अस अ प्लेस, की मैप एक क्या होती है, स्पेशल पिक्चर होती है जो प्लेसेस के बारे में बताती है, एंड सच अ सिटी, अ कंट्री, ठीक है, अ कंट्री, सिटी, इवन द होल वर्ल्ड। ठीक है, पूरी वर्ल्ड से रिलेटेड भी हम मैप आराम से देख सकते हैं। इट हेल्प अस सी हाउ द प्लेस लुक्स फ्रॉम द अबव एज इफ वी आर फ्लाइंग ओवर इट, कि जब भी हम कभी ऐसे एरिया में जा रहे हैं हम इनको देखते हैं तो हमें काफी अच्छी नॉलेज मिलती है और हमें सब कुछ पता चल जाता है। वी कैन यूज मैप टू फाइंड प्लेसेस सच एज सिटीज, रिवर्स, कि हमें कहीं जाना है कि हमें नहीं पता ये सिटी कहाँ है, तो हम मैप का यूज कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है ये सिटी कहाँ है। ठीक है, रिवर्स, माउंटेन्स, मैप्स हेल्प अस नो वेयर वी आर एंड हाउ टू गेट द डिफरेंट प्लेस, कि मैप हमें ये बताता है कि अभी हम कौन से प्लेस पर हैं और हमें जहाँ जाना है वहां के लिए जाने के लिए कौन सा वे बेस्ट है। ठीक है, मैप हमें ये बताता है। नेक्स्ट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लोरिंग, ट्रेवलिंग एंड लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दिस मैप, कि मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कहीं ट्रेवलिंग के लिए जा रहे हैं, विजिटिंग के लिए जा रहे हैं, या कुछ सीखने के लिए कहीं जा रहे हैं, है ना, तो मैप हमारी बहुत हेल्प करता है। मैप ऑल्सो शोज डायरेक्शन, हैव अ स्केल टू टेल हाउ द फार थिंग्स आर एंड सी सिंबल्स, कि मैप हमेशा हमें ये बताता है कि हम जहाँ खड़े हैं वहां से वो एरिया कितना दूर है, कौन सी डायरेक्शन में है, और किस तरह वहां पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, मैप हमें ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। नाउ इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में पढ़ेंगे। अब जो हमारे आने वाला है नेक्स्ट वन, वो है कि मैप कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, कैसे वर्क करते हैं, कौन सा मैप में क्या शो किया जाता है, डायरेक्शंस कैसे वर्क करती है, कौन सी डायरेक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये सब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास।